हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास की तरफ से। हम हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ रहे थे निर्गुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रेमाश्री शाखा। प्रेमाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा को ही क्या कहा गया है? सूफी काव्य भी कहा गया है। सूफी काव्य या आपका इसे ही क्या कहते हैं? सूफी साहित्य। ठीक है, तो निर्गुण साहित्य के अंतर्गत इससे पिछली की क्लास में हमने देखा जो आपकी ज्ञानाश्रय शाखा थी उसके बारे में। अब हम निर्गुण शाखा के अंतर्गत जो दूसरा पार्ट है प्रेमाश्रय शाखा, या उसे ही कहते हैं सूफी काव्य। ठीक है, या सूफी साहित्य। सूफी साहित्य या भारत में सूफी धर्म का प्रचार जो है वो कब से माना जाता है? सूफी धर्म का प्रचार आपका 12वीं शताब्दी से माना जाता है, और 12वीं शताब्दी में जो मोइनुद्दीन चिश्ती से माना जाता है। किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, तो भारत में ये भी किसने क्या कहाँ पे किया था? भारत में। ठीक है, भारत में सूफी धर्म का प्रचार जो है वो 12वीं शताब्दी से माना जाता है। वह किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ठीक है, सूफी के जो भारत में संप्रदाय हैं वो 4 संप्रदाय प्रचलित हैं। सूफी के संप्रदाय, जिसमें से आपके ये 4 संप्रदाय चले हैं सूफी में। सूफियों के अंतर्गत 4 संप्रदाय चले हैं, जिसमें से आपके संप्रदाय के जो आदि प्रवर्तक हैं, अर्थात कि ये संप्रदाय जो है वो आपके कहीं बाहर जन्म हुए हैं, लेकिन इन्हें भारत में इस संप्रदाय का प्रचलन किसने किया है? भारत में इसके प्रवर्तक। ठीक है, तो भारत में इसके प्रवर्तक कौन कौन है? जैसे कि पहला आपका आता है चिश्ती संप्रदाय। सबसे पहले जो आपके सूफी संप्रदाय के अंतर्गत है उसमें पहला आपका है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के आदि प्रवर्तक जो हैं वो माने जाते हैं आबू अब्दुल्ला चिश्ती। ठीक है, आदि प्रवर्तक जो है चिश्ती संप्रदाय के आबू अब्दुल्ला चिश्ती हैं। लेकिन भारत में किसने किया है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। भारत में किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। दूसरा है आपका सुहरावर्दी संप्रदाय। सुहरावर्दी संप्रदाय, इसके आदि प्रवर्तक जो है वो कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो सुहरावर्दी संप्रदाय है इसको भारत में कौन लेके आया है? जलालुद्दीन सुर्खपोश। ठीक है, तो भारत में आपके जो सुहरावर्दी संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जलालुद्दीन सुर्खपोश। तीसरा है आपका आता है कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय, इसके आदि प्रवर्तक अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी है। ठीक है, और भारत में कादरी संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौस को। मोहम्मद
गौस को। ठीक है, इसके बाद आपका चौथा आता है नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कौन है? बहाउद्दीन नक्शबंद। ठीक है, और भारत में इसके आदि प्रवर्तक माने जाते हैं मोहम्मद बाकी गिल्ला, मोहम्मद बाकी गिल्ला बैरन। ठीक है, भारत में कौन माने जाते हैं? मोहम्मद बाकी गिल्ला बैरन को माना जाता है। ये आपके सूफी के 4 संप्रदाय भारत में प्रचलित थे, जिसमें से आपका पहला जो है चिश्ती संप्रदाय है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ही भारत में जो सूफी संप्रदाय है उसका प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, बाकी इसके आदि प्रवर्तक जो है वो आबू अब्दुल्ला चिश्ती माने जाते हैं। दूसरा आपका सूरावर्दी संप्रदाय है, इसमें जलालुद्दीन सुर्खपोश है। तीसरा आपका कादरी संप्रदाय है, भारत में किसने कहा है? मोहम्मद गौस ने। और नक्शबंदी संप्रदाय जो है वो मोहम्मद बाकी गिल्ला बैरन ने भारत में इसका प्रवर्तक माना जाता है। सूफी संप्रदाय जो है वो तत्सुफ संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। सूफी संप्रदाय जो है वो किससे संबंधित माना जाता है? कुछ लोगों ने सूफी शब्द जो है उसका कहाँ से उत्पन्न हुआ है या किससे उसका अर्थ निकला है उसके बारे में देखते हैं। सूफी दर्शन जो है आपका, सूफी दर्शन वो किसको लेकर के चलता है? तसव्वुफ भी कहते हैं। सूफी दर्शन को क्या कहते हैं? तसव्वुफ कहते हैं। ठीक है, सूफी दर्शन को तसव्वुफ भी कहते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? सूफी शब्द की उत्पत्ति कई लोगों ने अलग अलग शब्दों के द्वारा सूफी शब्द की उत्पत्ति को माना है। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि सूफी शब्द जो है वो सूफ से बना है, सूफ से बना है। और सूफ का अर्थ क्या होता है? ऊन। कुछ लोगों ने माना है सूफी शब्द जो है वो सूफ से बना है, और सूफ का अर्थ क्या लिया है उन्होंने? ऊन से। कुछ लोग मानते हैं सूफ जो है वो सफ शब्द से बना है। सूफी शब्द सफ, शफ शब्द का अर्थ क्या होता है? पंक्ति। ठीक है, और कुछ मानते हैं सूफा, सूफी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सूफा। सूफा का अर्थ होता है चबूतरा। ठीक है, कुछ आप लोग के मानते हैं सूफी शब्द की उत्पत्ति सोफिया से। सोफिया, सोफिया का अर्थ क्या होता है? सोफिया का अर्थ होता है विद्या। सूफिया का अर्थ क्या होता है? विद्या। और कुछ मानते हैं सूफी शब्द जो है वो सफा से है। सफा, सफा का अर्थ क्या होता है? पवित्र या निर्मल। पवित्र या निर्मल। जैसे हम लोग कहते हैं ना ये सफा है कि नहीं, सफा साफ है कि नहीं, तो क्या हो गया? सफा यानी कि पवित्र और निर्मल है कि नहीं। ठीक है, तो ये सूफी शब्द की उत्पत्ति हो गई। आपसे पूछ लिया जाता है कि जो सूफा शब्द है वो किस अर्थ को देता है? तो सूफा का क्या अर्थ होता है? चबूतरा होता है। सोफिया का विद्या, सफा का पवित्र या निर्मल, सफ का पंक्ति और शूफ का ऊन अर्थ होता है। ठीक है, सूफी संप्रदाय के अंतर्गत जो इन्होंने साधना के 3 अव्यय माने हैं वो कौन से हैं? कर्म, ज्ञान और भक्ति। सूफी शब्द में साधना के 3 अव्यय माने हैं। 3 अव्यय माने हैं, कौन सा? कर्म, ज्ञान और
भक्ति। ठीक है, आप लोग से एग्जाम में से पूछ लेता है सूफी साधना के जो 3 अव्यय हैं इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है। आपको ये 3 ऑप्शन ये दे देता है, चौथा ऑप्शन कोई और दे देता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये सूफी साधना के 3 अव्यय माने जाते हैं। ठीक है, सूफी साधना के 2 सिद्धांत माने जाते हैं। सूफी साधना के 2 सिद्धांत माने गए हैं, जिसमें से पहला सिद्धांत क्या है, भक्ति और प्रेम के जरिए ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। क्या मानते हैं ये? पहला कहते हैं कि भक्ति और प्रेम के जरिए ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो सूफी क्या मानते हैं, भक्ति और प्रेम के जरिए ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या मानते हैं ये, दूसरा इनका सिद्धांत आता है ईश्वर जो है वो एक है, हम सभी ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर एक है और हम सभी ईश्वर की संतान है। ठीक है, तो इन्हीं 2 सिद्धांतों के आधार पर ही सूफी कवियों ने काम किया है। पहला क्या कहते हैं, भक्ति और प्रेम के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा ये मानते हैं कि ईश्वर जो है वो एक ही है और हम सभी ईश्वर की संतान हैं। सूफी साहित्य में जो है, सूफी साहित्य में आपका जो स्त्री है उसे परमात्मा के रूप में रखा गया है और जो मनुष्य है उसे आत्मा के रूप में रखा गया है। सूफी साहित्य में परमात्मा के रूप में किसे रखा गया है, स्त्री को। स्त्री को परमात्मा के रूप में रखा गया है और आत्मा के रूप में मनुष्य को रखा गया है। मनुष्य को किसके अंतर्गत, आत्मा के रूप में। ठीक है, सूफी साहित्य में जो आपको है वो स्त्री को एक परमात्मा के रूप में, अर्थात कि इसमें जो आप आगे देखेंगे जायसी ने जो रचनाएं लिखी हैं उसमें ऐसे है कि कहीं ना कहीं जो पुरुष है वो परमात्मा रूपी स्त्री को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, सूफी साधना के जो 4 सोपान हैं और जो 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है, सूफी साधना के आपके 4 सोपान हैं। ठीक है, ये हम आपकी अगली क्लास में देखेंगे। सूफी साधना के जो 4 सोपान आपके दिए गए हैं।